साथियों, कैसे हैं बच्चों? मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए, बहुत लोग कह रहे थे सर थोड़ा इसको पढ़ा दीजिए और थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ाइए, तो मैं आप लोग को आज इंग्लिश का पढ़ा रहा हूँ। दूसरा पार्ट है शेयरिंग एंड केयरिंग। आपको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बताई जाएंगी। अभी हम शुरू कर रहे हैं दूसरा पार्ट है शेयरिंग एंड केयरिंग। कक्षा 6 के लिए है ये, कक्षा 6 क्लास 6 के लिए है शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग मतलब होता है बांटना और केयरिंग मतलब होता है ध्यान रखना। शेयरिंग मतलब क्या होता है? बांटना, और केयरिंग मतलब ध्यान रखना। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग मतलब होता है बांटना और केयरिंग मतलब होता है ध्यान रखना, एक दूसरे का ध्यान रखना। तो देखिए, There were two friends in a forest. एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। Where मतलब थे, तो एक जंगल में two मतलब होता है दो। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। A mango tree and a banyan tree. एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। बनियान मतलब बरगद का पेड़। एक जंगल था, उस जंगल में दो दोस्त रहते थे। और दोस्त कैसे थे? एक आम का पेड़ था और एक बनियान बरगद का पेड़ था। They talked to each other and enjoyed all day long. They माने वे, talk मतलब बात करते थे, each other मतलब एक दूसरे से, and माने और, enjoy मतलब आनंद लेते थे, all day long. All day long का मतलब है पूरा दिन भर। तो they talked to each other, वे एक दूसरे से बात किया करते थे, and enjoyed all day long, और दिन भर आनंद मौज मस्ती करते थे। कौन कौन? आम का पेड़ और बरगद का पेड़। Every night lions and tigers used to sleep under them. Every night मतलब प्रत्येक रात। लायंस मतलब शेर और टाइगर, शेर और चीते, यूज्ड मतलब करते थे, प्रयोग करते थे या रहा करते थे, टू स्लीप अंडर देम, उन पेड़ों के नीचे शेर और जानवर रहा करते थे। हर रात की बात है, एवरी नाइट प्रत्येक रात में उन दोनों पेड़ के नीचे शेर और चीता रहा करते थे। द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स, आम का पेड़ जानवरों से, हेट मतलब घृणा, हेट मतलब घृणा, हेट मतलब घृणा, HATE हेट, हेट मतलब घृणा। तो द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स, आम का पेड़ जानवरों से, एनिमल्स मतलब जानवर, एनिमल्स लिखा है जानवरों। तो द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स, आम का पेड़ जानवरों से बहुत घृणा करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोड लाउडली, मैं उन्हें बहुत दूर भगा दूंगा। दे रोड लाउडली, रोड मतलब दहाड़ना और लाउडली मतलब जोर से, जोर से या तेजी से। तो आम का पेड़ कह रहा है कि आई विल ड्राइव देम, मैं उन्हें भगा दूंगा बहुत दूर। अवे मतलब दूर, दे रोड लाउडली, वे बहुत जोर जोर से दहाड़ते हैं, मैं इसलिए उनको क्या करूंगा? भगा दूंगा। अब आगे क्या कहानी होता है? एंड स्मेल बैड, और वो बहुत ज्यादा बदबू भी करते हैं। स्मेल मतलब बदबू करना, बैड मतलब बुरा। ही सेड, आम के पेड़ ने कहा, आम के पेड़ ने कहा कि मैं इन जानवरों को बहुत दूर भगा दूंगा क्योंकि ये बहुत जोर से चिल्लाते हैं और बहुत गंदा बदबू करते हैं, इसलिए आम के पेड़ ने कहा। द बनियान ट्री सेड, बरगद के पेड़ ने कहा, डोंट बी सो रूड, इतना ज्यादा निर्दयी मत हो। रूड मतलब होता है निर्दयी, रूड माने निर्दयी। डोंट बी सो रूड, इतना निर्दयी मत बनो। वी ट्री एंड एनिमल नीड ईच अदर, हम पेड़ और जानवर को एक दूसरे की जरूरत है। वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए और हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे का मदद भी करना चाहिए। बरगद का पेड़ कहता है कि वी ट्री एंड एनिमल नीड ईच अदर, हम पेड़ और जानवर एक दूसरे के पूरक हैं, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। वी मस्ट लिव इन हार्मनी, हमें एक दूसरे के साथ
तालमेल सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे का मदद करना चाहिए। द मैंगो ट्री वाज रिजिड, आम का पेड़ एकदम अडिग था। आम का पेड़, द मैंगो ट्री वाज रिजिड, वह बहुत ही दृढ़ था। आम का पेड़ बहुत क्या था? दृढ़ था, अडिग था। He was not ready to listen to him, वह उसकी बातों को सुनना नहीं चाह रहा था। किसकी बातों को? आम का पेड़ बरगद के पेड़ का जो बात कर रहा है उसको सुनने को तैयार नहीं था। He was not ready, वह तैयार नहीं था to listen to him, उसकी बातों को सुनने के लिए। आम का पेड़ बरगद के पेड़ की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। That night, उसी रात, when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. उसी रात, when the animals were sleeping, जब जानवर सो रहे थे, under the tree, पेड़ के नीचे, the mango tree shook its branches, आम का पेड़ अपनी शाखाओं को जोर जोर से हिलाने लगता है। and made loud noises, और जोर जोर से आवाज निकालने लगता है। the animal thought, जानवर सोचते हैं, इट वाज ए डेमन, शायद यह कोई एक दानव है, राक्षस है। एंड रैन अवे, और वो पेड़ के नीचे से भाग जाते हैं। द मैंगो ट्री लाफ्ड, आम का पेड़ बहुत जोर से हंसता है। एंड फेल्ट हैप्पी, और बहुत खुश महसूस करता है। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट, लिखा है द नेक्स्ट इवनिंग, अगले ही शाम को, टू वुडकटर्स, वुडकटर्स मतलब लकड़हारे, लकड़हारे केम टू फॉरेस्ट, जंगल में आते हैं। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, उनके पास, उनके हाथ में कुल्हाड़ियां होती हैं। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री, वे एक बहुत बड़े आम के पेड़ को देखते हैं। दे सॉ, वे देखे, द बिग मैंगो ट्री, एक बड़े आम के पेड़ को। एंड बिकम वेरी, और बहुत ज्यादा, दे बिकम वेरी हैप्पी, और वे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हैप्पी, और वे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दो लकड़हारे जंगल में आते हैं और एक बड़े से आम के पेड़ को देखकर खुश हो जाते हैं। वन ऑफ द वुडकटर सेड, उनमें से एक लकड़हारा कहता है, वुडकटर मतलब होता है लकड़हारा। सेड ने कहा, फ्रेंड, मित्र, लुक व्हाट ए बिग ट्री, देखो यह है कितना बड़ा ट्री है, एक बड़ा पेड़ है। इट इज, है ना। उसमें से एक लकड़हारा कहता है कि अरे दोस्त देखो, व्हाट ए बिग ट्री, क्या एक आम का बड़ा पेड़ है। इट इज, है ना। तो दूसरा कहता है, सेड द अदर सेड, दूसरा लकड़हारा कहता है, यस, हाँ। एंड देयर इज नो वन हियर, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल, ना तो आदमी ना तो जंगली जानवर। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, चलो इस पेड़ को काट कर गिरा देते हैं। They begin to cut the tree, वे पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। The mango tree cried, आम का पेड़ चिल्लाता है। Cried out in pain, दर्द में चिल्लाता है। The mango tree cried out in pain, आम का पेड़ दर्द के मारे एकदम चिल्लाता है। Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help, अपने मित्र की यह हालत देखकर, seeing मतलब देखकर, कंडीशन माने दशा, ही माने उसके, फ्रेंड माने मित्र, banyan माने बरगद, ट्री माने पेड़, cried मतलब चिल्लाया, out for help मदद के लिए। अपने मित्र की इस दशा को देखकर बरगद का पेड़, अपने मित्र की इस दशा को देखकर बरगद का पेड़ चिल्लाता है, हेल्प हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो मदद करो और मदद करो। हिज वॉइस वाज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल, उसकी आवाज को जंगली जानवरों के द्वारा सुना जाता है। हियर्ड मतलब सुना गया, उसकी आवाज को, बरगद के पेड़ की आवाज को, जो बरगद का पेड़ मदद 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 के लिए चिल्ला रहा था,
इस आवाज को जंगली जानवरों के द्वारा सुना जाता है। दे रश्ड टुवर्ड्स द बनियान ट्री, वे तेजी से, रश्ड मतलब तेजी से, बनियान ट्री बरगद के पेड़ की ओर दौड़ते हैं। When the woodcutter saw the wild animal, when मैंने जब लकड़हारे देखे the wild animal जंगली जानवरों को, they run fast as they could leaving their axes behind, वे ran as fast as, वह इतना जोर से दौड़े, they could leaving their axe behind, कि वह अपना कुल्हाड़ी वगैरह सब छोड़कर और आगे की तरफ क्या हो गए, दौड़कर निकल गए। Tears roll down. Tears roll down from the eyes of the mango tree. Tears roll down from the eyes of the mango tree. आम के पेड़ के आंख से आंसू गिरने लगता है, आंसू छलकने लगता है। He said, वह कहा, You were right, my dear friend. तुम सही कहे थे, तुम सही थे मेरे प्रिय दोस्त। We need each other. हमें एक दूसरे की जरूरत है। To be happy and safe. हमें एक दूसरे की जरूरत है खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए। The wild animals moved near the mango tree. वो जंगली जानवर आम के पेड़ के पास आते हैं and said, कहते हैं, It's only through caring and sharing. यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के मुसीबत में हाथ बटाएं। फ्रेंडशिप इज बॉर्न, तभी दोस्ती पक्की होती है, और दोस्ती तभी मानी जाती है कि जब हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के मुसीबत में हाथ बटाएं। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। मैं तुम्हें कहा था वी नीड एनिमल्स, हमें जानवरों की जरूरत है, एंड दे नीड अस, और उन जानवरों को हम लोगों की जरूरत है। If we do not help each other, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, we may fall in trouble, हम कष्ट और परेशानियों में गिर जाएंगे। Said the banyan tree, बरगद के पेड़ ने कहा कि अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं तो हम मुसीबतों से घिर जाएंगे। Don't cut tree, save tree, plant tree, हमें कभी भी पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, हमें नए नए पौधे लगाना चाहिए। चलिए भाई, इस तरह से ये पाठ क्या होता है, खत्म हो जाता है, और हमको उम्मीद है कि ये कहानी आप समझ गए होंगे। आगे अगला जो पाठ तीसरा है, कौन सा है? तीसरा है चलिए देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही है, लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। देखिए ये पढ़ने वाली चीज है और इसको जीवन में उतारना भी चाहिए कि रीड द पोएम एंड फॉलो इन योर लाइफ। आप नीचे दिए गए कविता को पढ़िए और अपने जीवन में इस कविता को उतारिए। 3 things in life that, 3 चीजें जीवन में that once gone never come back, 3 चीजें अपने जीवन से अगर चली गई तो दोबारा नहीं आएंगी। once gone, एक बार गया, once मतलब एक बार, gone मतलब गया, तो once gone never come back, 3 चीजें अगर हमारे जीवन से चली गई तो दोबारा लौट के नहीं आने वाली। कम बैक मतलब वापस नहीं आने वाली, नेवर मतलब कभी नहीं। 3 चीजें जो हमारे जीवन से चली जाएंगी, कभी वापस लौट के नहीं आएंगी। क्या क्या है भाई? टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। टाइम मतलब समय, वर्ड्स मतलब शब्द, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। तो पहला समय है, अगर हमारे जीवन से चला गया तो दोबारा लौटकर नहीं आएगा। दूसरा शब्द जो हम बोलते हैं, अगर हम सोच समझ के ना बोले तो एक बार अगर अपने मुंह से कोई शब्द निकाल दिए तो फिर वो दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौका, जिसको आम भाषा में अवसर कहते हैं। तो समय हो गया, मौका हो गया और शब्द हो गए। अगर ये हमारे जीवन से एक बार निकल जा रहे हैं तो दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। 3 things in life that may never be lost, 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में कभी नहीं खोना है। लॉस्ट मतलब होता है खोना, लॉस्ट माने खोना। आगे पाठ पढ़ेंगे द लॉस्ट चाइल्ड।
लॉस्ट चाइल्ड। हाँ, लॉस्ट मतलब होता है खोना। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट नेवर मे बी लॉस्ट। 3 चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में कभी नहीं खोना है। पहला पीस, पीस मतलब होगा शांति, पीस माने शांति। होप मतलब होगा आशा या उम्मीद, और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। देखिए भाई, बहुत बड़ी बात कही गई है कि पीस मतलब होगा शांति, होप मतलब होगा आशा, और ऑनेस्टी मतलब होगा ईमानदारी। 3 चीजें हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं खोना चाहिए। एक तो शांति को नहीं खोना है, आशा उम्मीद को नहीं खोना है, और ईमानदारी को नहीं खोना है। एक बार ईमानदारी चली गई, आप किसी चीज में बेईमानी कर लिए, तो आप जिंदगी भर उस चीज को वापस नहीं ला पाएंगे। हमें कभी भी आशा उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कभी भी शांति से ही रहना चाहिए। शांति के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल। 3 चीज हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कीमती है। पहला है लव मतलब प्रेम, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, एंड फ्रेंड्स दोस्त। हमारे जीवन में 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत कीमती हैं। पहला प्रेम, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें सबके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, और फ्रेंड्स जो हमारे दोस्त हैं वह बहुत ही कीमती हैं, हमें इन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अगले पाठ के लिए हम तैयार रहेंगे। अगला पाठ हम जरूर पढ़ेंगे, द मैजिक शो। यह एक कंसुआ नाम की लड़की है, यह जादू दिखती है, जादू देखने के लिए बहुत शौकीन है, अपने नानी के घर गई होती है। इस पाठ को हम अगले दिन क्या करेंगे, जरूर पढ़ेंगे।